बिहार के 42 विधायकों पर तलवार लटकने वाली है। दरअसल हाईकोर्ट ने नोटिस किया है, इनको तलब किया है और ऐसे में जिस तरह से जो आरोप इन पे लगाए गए हैं, अगर वह आरोप सही पाए जाते हैं तो इनकी विधायकी पर तलवार लटक सकता है, यानी इनकी विधायकी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। हाई कोर्ट ने बिहार के 42 विधायकों पर नोटिस जारी किया है, उनको तलब किया है। कोर्ट का कहना है कि जब नामांकन हो रहा था तो इन्होंने जो तथ्य जो सौंपे थे, वह तथ्य जो है वो असली तथ्य से बिल्कुल परे हैं। चूँकि इसकी शिकायत की गई थी जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, इसके बाद उस चुनाव में नामांकन के दौरान इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वह निश्चित रूप से यह त्रुटिपूर्ण है और गलत जानकारी दी गई है। चूँकि जनता अगर नॉमिनेट करती है तो उसके लिए चाहिए कि जनता सारी बातों को, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनकी जो बातें हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए। और इसी के आलोक में जो पिटीशन जो दिया गया है कि इन्होंने गलत तथ्य दिए हैं, गलत जानकारी दिए हैं, इसलिए इन पर यह केस किया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें अब समझिए कि पहले कौन कौन शामिल हैं। जो नाम है, कई नामचीन इसमें शामिल है। सिर्फ सत्ता ही नहीं, सत्ता के साथ साथ जो विरोधी पक्ष हैं वो दोनों पार्टी के जो विधायक हैं वो सब शामिल हैं। सबसे पहले बात करें कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, उनका नाम शामिल है। उनके साथ साथ जदयू के जो विधायक हैं, जो राजद के विधायक हैं, कई ऐसे नाम हैं जो इस नाम में शामिल हैं जिनको कि कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि इन लोगों ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र भरे थे उनमें कई तथ्य छिपाए। इतना ही नहीं, कुछ विधायकों पर वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप है। उनका कहना है कि जो वोटिंग जो हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है और इसकी शिकायत की गई थी और ये भी मामला कोर्ट में गया है। और इसी बात से हाई कोर्ट ने इस बात पे पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है। निश्चित रूप से इनकी परेशानी बढ़ने वाली है। अब सूची में किनका नाम है आप ये भी समझिए। इन सूची में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष मैं बता चुका हूँ प्रेम कुमार हैं। इसके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जदयू विधायक चेतन आनंद, राजद विधायक अमरिंदर प्रसाद समेत 42 विधायक शामिल हैं। कहा गया है कि नामांकन के दौरान दाखिल किया गया शपथ पत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। वोटर्स को प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि, संपत्ति और अन्य विवरणों की सही जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो जानकारी है वह निश्चित रूप से उसमें जो तथ्य हैं, जो मूल तथ्य हैं उनको छिपाया गया है। और उसको छिपाते हुए जो दस्तावेज जो पेश किए गए हैं, निश्चित रूप से ऐसे में जो जनता है, जनता को बरगलाने की कोशिश की गई है। तो जिस तरह से अब इसको लेकर हालांकि विपक्ष में काफ़ी हंगामा भी हुआ और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब संकट यह बढ़ गया है कि देखिए अभी चूँकि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और लगातार जो बजट सत्र है, लगातार सदन हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। लगातार विपक्ष किसी न किसी मामले को लेके, चाहे मामला लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर जो पटना में नीट गर्ल्स की छात्रा की हत्या का मामला हो, चाहे पूरे बिहार में जिस तरह से अपहरण और रेप की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगातार लगा हुआ है और इसी वजह से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि राबड़ी देवी, तो यहाँ तक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी और विधान परिषद की जो विपक्ष की नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। कि जिस तरह से हालांकि भले वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्यागपत्र देना चाहिए। देखिए लगातार विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामेदार हो रहा है और रोज किसी न किसी बात को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हावी है। और यही वजह है चूँकि अब इसी में मामला चूँकि अब जो हो गया है कि चूँकि अब जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है 42 विधायकों के, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी सत्र के दौरान हंगामा हो रहा है और जिस तरह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जिस मामले को लेकर, ऐसे में अगर मामला सत्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से इन सारे विधायकों की जो विधायकी है उस पर तलवार लटक जाएगा। और अब देखना होगा
कि अब आने वाले समय में हाई कोर्ट उसका हाई कोर्ट का निर्णय होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो संकट दिख रहा है विधायकों पर जो संकट दिख रहा है, निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।